देवरिया में मौजा मेहड़ा में बनी सड़क साल पुरानी अब्दुल शाह गनी मजार की जमीन पर बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें, ये जो है देवरिया का मामला है। देवरिया में मौजा मेहड़ा में बनी सैकड़ों साल पुरानी अब्दुल शाह गनी मजार के जमीन पर बड़ा फैसला आया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने फर्जी वक्फ इंदराज को रद्द करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पत्र भेजा है। न्यायालय ने साफ कहा 1992 में यह जमीन कूटरचित तरीके से वक्फ की गई थी, जबकि खतौनी में ये बंजर दर्ज की गई है। सदर विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने लगातार ये मामला उठाया। अधिकारियों से जांच कराई। फैसले के बाद बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने जल्द से जल्द मजार को हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि दस्तावेजों में हेराफेरी की गई, जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके अंदर छेड़छाड़ की गई है, उसके अंदर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए कब्रिस्तान और मज़ार का नाम चढ़ाने के लिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैंने प्रशासन से कहा है कि अब जबकि खुद प्रशासन की जांच में ये पाया गया है कि ये मज़ार अवैध है, कोई ज़मीन उनकी नहीं है, नगर पालिका की ज़मीन है, बंजर की ज़मीन है, और यह भी पाया गया है कि फर्जीवाड़ा करके, हेराफेरी करके और सरकारी ज़मीन कब्जा की गई है, और वो ज़मीन की कीमत क्या है, अरबों रुपए उस ज़मीन की कीमत है। तो मैंने प्रशासन से कहा है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस मज़ार पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए, इसको ध्वस्त किया जाए, इसको पूरी तरीके से वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि शहर के बीचों बीच में करोड़ों की अरबों की ज़मीन पर, और जो ज़मीन सरकारी है उस ज़मीन पर इस प्रकार का कब्जा स्वीकार्य नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि जिन्होंने इस मामले में, हम लोगों ने जब उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने प्रशासन से कहा कि इसमें जांच करके जो सही हो कार्रवाई की जाए, और आज ये उनकी ही सरकार की देन है, उनकी ही सरकार में ये संभव है कि इस प्रकार से बनी हुई अवैध मज़ारों को लेकर जांच पड़ताल भी हो पा रही है। दुखद पहलू ये है कि राजनीति करते हुए ये जो हम लोगों ने देखा है कि हेरफेर जो हुआ है, जो कागजों में गड़बड़ी हुई है, वो उस वक्त में हुई है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इस समय हम मौजूद हैं दरगाह शरीफ हजरत सैयद शहीद अब्दुल गनी शाह की मजार पे है। मैं चाहूंगा कैमरामैन मेरे पीछे दिखाए, इस मजार को दिखाए। आपको बता देंगे कि यह मजार सैकड़ों वर्ष पुरानी है और यहाँ पे काफी जायरीन आते हैं, यहाँ पे मजार पे अपनी दरखास्त लेके आते हैं, अपनी मन्नतों को लेके और आते हैं, और यहाँ पे मन्नतें जो मांगते हैं वो पूरी होती है। लेकिन ये मजार इस समय विवाद का केंद्र बन गई है। जैसा कि यहाँ के सदर विधायक हैं शलभमणि त्रिपाठी, उनके द्वारा एक शिकायत की जाती है कि यह मजार अवैध है, विकास को लेके विकास में रोड़ा बढ़ रही है, और इसके जो कागजात हैं वो सारे फर्जी हैं, जिसको लेके शासन प्रशासन सारे जो दस्तावेज है उनको खंगालता है, और खंगालने के बाद से दोनों पक्षों को कोर्ट में बुलाता है, और दरगाह कमेटी की जो कमेटी है उसके बाद द्वारा जो दस्तावेज है उसको कूट रचित मानते हुए इस गनी शाह बाबा के मजार के जो भी कागजात है उनको निरस्त कर देती है, और अभिलेखों में इसको फिर से सरकारी भूमि बंजर और प्लस नगर पालिका की जमीन घोषित कर देता है, और जिसको लेके शासन पर इतनी तेजी दिखाता है कि कल ही इसको परसों आदेश होता है और कल ही इसको सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी ये कागज भेज दिया जाता है। और इसी मामले को लेके आज सदर विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि मैंने शासन प्रशासन से अपील की है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये मजार जो है विकास में रोड़ा बन रही है, और इस पे जल्द से जल्द बुलडोजर की चला के इसको ध्वस्तीकरण किया जाए, और ताकि शहर का विकास हो सके। देखना यह है कि भविष्य में शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं फिरोज खान, अनादि टीवी देवरिया।